पॉलिटिक्स समझते हैं में आज हम चर्चा करने वाले हैं उमर खालिद और शर्जील इमाम के बारे में, जिनके बारे में आपने बहुत कुछ पहले से पढ़ रखा होगा, सुन रखा होगा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत नहीं दी और उससे क्या वजह बताई और उनके साथ जो 5 और लोग थे उनको जमानत मिल गई। लेकिन उससे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि हमारी चर्चा उस पर नहीं, हमारी चर्चा इस बात पर है कि एक ही तरह के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला कैसे कैसे अलग आता है और अभी तुरंत आया है। सोमवार को एक फैसला आया उमर खालिद, शर्जील इमाम और 5 और लोगों के बारे में जिन 5 लोगों को जमानत मिल गई और जिन 2 लोगों को यानी उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत नहीं मिली। और उसमें जो अदालत ने दलील दी उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके एक दिन बाद यानी मंगल को, अगर आप कहें तो 6 जनवरी को एक फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का कि अगर कोई लंबे वक्त से जेल में बंद है और ट्रायल शुरू नहीं हो रहा है तो आर्टिकल 21 जो है भारतीय संविधान का, उसके तहत उसको ये हक है कि उसको जमानत दी जाए। तो ये मामला है, एक साहब है अरविंद धाम जो चेयरपर्सन है एमटेक ग्रुप के, जो एनर्जी सेक्टर में काम करने वाला ग्रुप है। वो 16 महीने से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद थे, उनका ट्रायल नहीं हुआ। तो 6 तारीख को जो 2 जस्टिस हैं, जस्टिस संजय कुमार और आलोक आराधे ने ये फैसला दिया कि इनके खिलाफ ऐसा मामला नहीं बनता है कि इन्हें ज़मानत न दी जाए और उन्हें ज़मानत दी गई। और वही आर्टिकल 21 का हवाला दिया गया, जिसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ एक एडवोकेट जुड़ेंगे, एडवोकेट हारिस अहमद खान। उनसे हम इस बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि आर्टिकल 21 असल में है क्या। आर्टिकल 21 जो है वो फंडामेंटल राइट का सबसे ज़रूरी आर्टिकल कहा जा सकता है, क्योंकि वो ये कहता है कि जब तक कि कानूनी तौर पर ना हो, आप किसी भी इंसान की ज़िंदगी या उसकी आज़ादी उससे छीन नहीं सकते। यहाँ पर जो मामला है वो ये है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम को 5 साल से ज़्यादा होने के बाद भी ट्रायल तक नहीं पहुँचाया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने बहुत सारे फैसलों में ये कहा है कि स्पीडी ट्रायल का जो राइट है, स्पीडी ट्रायल का जो हक है, वो भी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में आता है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस के नजीब के केस में 2021 में कहा कि यूएपीए से रिलेटेड मामलों में भी बेल जो है वो दी जानी चाहिए अगर ट्रायल जो है टाइम पर या स्पीडी ट्रायल नहीं मिलता है लोगों को। तो चूंकि वो जो फैसला था वो 3 जजों की बेंच का था और यहाँ पर जो बेंच थी वो 2 जजों की थी, इसलिए कहा जा सकता है कि ये जो फैसला दिया गया वो कहीं ना कहीं लीगली साउंड फैसला नहीं है। तो इन्होंने कहा, इन दोनों जजों ने, कि आर्टिकल 21 के तहत इन्हें स्पीडी ट्रायल का हक था, वो नहीं मिला, इसलिए उनको। और ये भी कहा कि नेचर ऑफ ऑफेंस, मतलब किस तरह का ऑफेंस है, किस तरह का जुर्म है, इससे ये बात तय नहीं होती कि जमानत दी जाए या नहीं दी जाए अगर लंबा वक्त गुजर चुका है। अब आप देखिए कि एक साहब को 16 महीने की कैद के बाद इसलिए जमानत दी गई क्योंकि ट्रायल शुरू नहीं हुआ, जबकि दूसरी तरफ शर्जील इमाम और उमर खालिद के बारे में आप सबको मालूम है कि 5 साल से ज़्यादा, लगभग 6 साल होने को हैं और उन्हें ज़मानत नहीं दी गई। और ये कहा गया कि ये कोई ट्रम्प कार्ड नहीं है कि अगर आपको लंबे वक्त से आपका ट्रायल शुरू नहीं हुआ है तो आपको ज़मानत न दी जाए। ज़मानत दी जाए, मतलब ज़मानत देने के लिए कोई ट्रम्प कार्ड नहीं है कि आपको लंबे वक्त से ट्रायल नहीं शुरू हुआ है, आपके बारे में कोई अब तक ये तय नहीं हुआ कि आपके ऊपर किस मामले में केस चलेगा। ठीक है, इल्ज़ाम लगाया है सरकार ने, पुलिस ने, जो भी, वो बात अपनी जगह पर है, लेकिन अभी तक उस किन मुद्दों पर बहस होगी और कब से होगी ये तय नहीं हुआ। 6 साल हो गए। इसके बावजूद जो कोर्ट है शर्जील इमाम और उमर खालिद के मामले में, उन्होंने उनको नहीं दी जमानत। तो मेरा ये कहना है कि ऐसा क्यों है कि एक ही
सुप्रीम कोर्ट है उसकी दो अलग अलग बेंच है और दोनों एक ही मामले में अलग अलग तरीके से दलील दे रहे हैं। तो क्या ये किस्मत की बात है कि किसी को किस्मत में कौन जज मिल जाता है उसके मुताबिक फैसला होगा? क्योंकि इससे पहले और भी बताया गया कि दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं या और भी तमिलनाडु के मंत्री थे बालाजी सेंथिल बालाजी, उनके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही फैसला दिया था कि अगर लंबे वक्त तक ट्रायल शुरू नहीं होता है तो उनको जमानत देना उनका हक बनता है। तो ये जो नेचर ऑफ ऑफेंस की बात की जाती है, इसका एक बेंच कहता है कि इसका मतलब है और इसके बुनियाद पर जो है फैसला होगा कि जमानत मिलेगी नहीं मिलेगी। दूसरा बेंच कहता है कि नहीं, अगर आपने लंबे वक्त तक ट्रायल नहीं चलाया तो आपको जमानत देनी होगी, जमानत दे दी जानी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। तो ये जो एक रूपता का अभाव है, कमी है, इनकंसिस्टेंसी जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले में, इससे तो आम इंसान की जो आज़ादी है, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो बुरी तरह प्रभावित होती है। तो आप बताइए कि क्या ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को एक बार बैठकर ये फैसला नहीं करना चाहिए या जो हमारी न्यायिक प्रणाली है उसे ये तय करना चाहिए कि आखिर किसी को जमानत देने या ना देने की बुनियाद है क्या? अगर दो जज ऐसे सोचते हैं, दो जज किसी और तरीके से सोचते हैं, तो उससे बड़े जो जज हैं या उससे बड़ा जो बेंच हो सकता है उसको ये फैसला करना चाहिए। और जब तक ये फैसला नहीं होता है तब तक तो हम यही मान के चलेंगे कि इंसाफ सही से नहीं मिल रहा है सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर भी। इस सिलसिले में एक बात और ये कहनी थी कि सुप्रीम कोर्ट कई मामलों में सुओ मोटो कॉग्निजेंट लेता है। तो ये बात पूछनी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट के जजों को, जो बेंच है शर्जील इमाम और खालिद उमर के मामले में फैसला देने वाले, कि आखिर ये 5 साल 6 साल जो चला कैद में रहे ये दोनों, उस दौरान आखिर क्यों नहीं ट्रायल चला? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और क्या एक आम इंसान के लिए इस तरह जो ना मनी लॉन्ड्रिंग के केस में है, ना कोई ऐसा क्राइम है मर्डर का, इस तरह का जो बहुत ही माना जाता है बहुत संगीन जुर्म जिसको, हाँ आप ये कह सकते हैं कि अगर आपके ऊपर मुल्क मुखालिफ, देश विरोधी होने का, एंटी नेशनल होने का आरोप है तो वो भी गंभीर ही माना जाता है, लेकिन उस तरह से नहीं जिससे कोई दूसरा व्यक्ति प्रभावित होता है। और चूंकि ये मामला माना जाता है कि राजनीतिक कारणों से हुआ है, इसलिए इस पर भी बहस होनी चाहिए कि क्या कोई राजनीतिक कैदी लंबे समय तक इस वजह से जेल में रखा जाना चाहिए और उसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए कि ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। क्योंकि ये इल्ज़ाम भी लगता है कि ट्रायल शुरू नहीं हो, केस लंबा खींचे, चूंकि यूएपी में ही मामला है तो सरकार या जो एजेंसी इस तरह के आरोप लगाती है, चार्जेस लगाती है, उस पर आरोप लगता है कि वो तो ये चाहते ही हैं कि केस लंबा चले, जमानत ना मिले और जो एक्यूज्ड है, जो आरोपित आदमी है, वो टूट जाए, परेशान हो जाए। तो जाहिर है इस पर भी विचार करना चाहिए कि अगर कोई आदमी अपने वैचारिक बातों की वजह से जेल में बंद किया गया है और ट्रायल नहीं हो रहा है तो इस पर शक करना चाहिए कि ट्रायल क्यों नहीं हो रहा है। तो बहरहाल आज की चर्चा को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, इस बात को दोहराते हुए कि एक ही तरह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट के 2 अलग अलग बेंच ने अलग अलग फैसला दिया। क्या ये भारतीय न्याय व्यवस्था के लिए सही है? आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।